आज के लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे बीच में आ चुके हैं, मिस्टर तुलसी पाल सर, क्राउन एम्बेसडर मुंबई महाराष्ट्र से। प्रवीण राय अपनी टीम के माध्यम से और जूम के माध्यम से आपका वेलकम कर रहे हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे लीडरों के माध्यम से आप आए जोरदार तालियों के बीच और अपने एक्सपीरियंस को और बेहतरीन तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सिखाने के लिए। तो सर आपका वेलकम है और मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ। और सर गुड एमसी। गुड आईएनसी सर। गुड एमसी सर, गुड एमसी। आज के सेशन में सर आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप जितना भी समय देने वाले हैं हमारे लीडर कुछ नया अच्छी तरीके से सीखेंगे और आपको थैंक्स भी कहेंगे। तो सर मैं चाहूंगा कि जितना भी समय दें एकदम भरपूर, उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आपको सर इस सेशन में। थैंक यू सर। तो दोस्तों गुड आईएनसी। गुड एमसी सर, गुड एमसी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी टीम में जो आपका मिशन है 200 चेयरमैन का, बहुत सारी चीजें अपन लोगों की मिलते जुलते हैं। जैसा कि आपका अभी बैकग्राउंड पिछला अगर बात करें तो आप एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, मैं भी इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ। आपने भी अभी जस्ट आपने कहा कि आईडी आप वाइफ के नाम से आप काम करते हैं। तो जैसा कि आप सर, मैं यूं कहूं कि आप अपने अकाउंट को मुनि भी करते हैं, मैनेज करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं। बाकी तो मैडम है, तो शायद मेरा भी कुछ यही हाल है। बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। दोस्त, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। और मुझे मालूम है कि जब हम लोग किसी बड़े सेमिनार में, बड़े वर्कशॉप में जो कंपनी के होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो प्रवीण राय सर और तमाम वो लीडर्स सभी के साथ हम लोगों का मतलब गेट टुगेदर तो होता ही है। लेकिन जब प्रवीण राय सर मिलते हैं तो मतलब एक अलग ही मजा आता है। और वो जो मिलना जुलना ही रहा, आज अपनी मीटिंग में आपने बुलाया, उस जान पहचान को आगे रखते हुए सर मान सम्मान आपने दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ सर। आपने इतना प्यार सम्मान दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग पहले से हैं जो पुराने हैं, पिछले मीटिंग को ज्वाइन किए थे, क्योंकि मैं 1 महीने के अंदर प्रवीण राज सर के चैनल पर जूम पे दूसरी बार आना हुआ है। मैं लकी हूँ कि प्रवीण सर ने मुझे दोबारा चांस दिया है, बुलाया है। जिन लोगों ने पहले भी अटेंड किया मीटिंग को, दोस्त वो तो शायद जानते ही हैं, छोटा सा अपना परिचय। लेकिन बहुत सारे नए लीडर्स होंगे, नए लोग होंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँ, नाम मेरा तुलसी पाल हुआ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर शहडोल से बिलोंग करता हूँ और पिछले करीब 6 साल कुछ माह से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ पूरी सीखते जाएं, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। और मैं अभी दोस्त सीखने के क्रम में हूँ। सीखते सीखते क्राउन एम्बेसडर का सफर तय कर चुका हूँ। और बस बहुत सारी प्यारी प्यारी लाइफ लाइन हमारी आज मीटिंग को ज्वाइन है। मैं इस पूरी अपनी लाइफ लाइन को, पूरी अपनी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ, क्योंकि ये लोग अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं। तो मेरा मिशन ऑटोमेटिक पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरा भी मिशन है, मुझे 200 चेयरमैन इस साल चाहिए। और उस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी लाइफलाइन मेरी लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है। तो दोस्त, सभी पूरी टीम को, एंटायर टीम को जो आज मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बात आगे करें, जैसे कि मैंने पिछले बार भी बताया था, मैं इंश्योरेंस सेक्टर से इस बिजनेस में आया। और इंश्योरेंस सेक्टर से मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री जयप्रकाश सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को बताया और गाइड किया। दूर से ही 1000 किलोमीटर दूर से ही गाइड करने की कोशिश करते रहे। मैं इस बिजनेस को धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ाते गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बात समझ में आने लगी कि इस बिजनेस में, ये बिजनेस एक अथाह समुद्र है। जितने इसमें गोते लगाएंगे उतने ही इसकी गहराई और लगता है कि बढ़ती जा रही है। तो दोस्त, मैंने भी धीरे धीरे समय दिया। अपने एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आया हुआ व्यक्ति जो अपने आप को मास्टर समझता है अपने कुछ 4, 6, 10, 20 किलोमीटर के सर्किल में बिजनेस का, और उसे इस अथाह समुद्र में एक बड़े ओपन मार्केट में आकर के काम करने को मौका मिला, तो कठिनाई मेरे लिए भी थी। लेकिन मैंने अपने माइंड सेट को चेंज किया और इस बिजनेस में, जहां पर लोगों के लिए मैं काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं जो काम पहले कर रहा था वो केवल अपने लिए कर रहा था, तो यहाँ आकर के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहां मैं लोगों की जेब से पैसे निकाल करके मैं कहें
इंश्योरेंस सेक्टर में डाल करके मैं उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मैंने उसी पैटर्न को बदला, मैंने लोगों की जेब में पैसे डालने का विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया आईएमसी के माध्यम से, अपने अपलाइनों के माध्यम से। और आज धीरे धीरे दोस्तों लाखों की जो टीम तैयार हुई, ये सब कुछ का श्रेय जाता है अप्लायंस को जिन्होंने ज्वाइन किया और मुझे बताया। और इससे भी बड़ा जो श्रेय जाता है सभी टॉप अप्लायंस जिन्होंने एक हाईवे बना करके हम लोगों को दिया, जो आज बखूबी हम लोग चल पा रहे हैं। और कंपनी मैनेजमेंट दोस्तों, नो डाउट बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन आईएमसी जैसी कोई नहीं। बहुत सारी कंपनी की प्रोडक्ट तमाम अपने दावे करते हैं, लेकिन दोस्तों आईएमसी के मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट और प्लान जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा स्ट्रांग है और उस मैनेजमेंट की बदौलत आज हम सभी लोग दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तो एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगा अपने मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इन मैनेजमेंट की बदौलत हम लोग आज तेजी से ग्रो कर रहे हैं। प्लानिंग उनकी है, योजनाएं उनकी बनाई हुई है, हमें तो केवल उसको अंजाम देना होता है। और जब योजना बना करके दे दी मैनेजमेंट ने तो हमें चलना तो आसान है ना। तो दोस्त हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री को बखूबी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग मतलब सीधा नाम है सीधी बिक्री। कंपनी से बने हुए माल को ग्राहक तक सीधे पहुंचाना और सारे एडवांटेज को, जो बीच का एडवांटेज था उसको कस्टमर को, कंज्यूमर को दिलाना, ये डायरेक्ट सेलिंग है। और इस इंडस्ट्री के हम लोग इस इंडस्ट्री के खिलाड़ी हैं। हम लोग इस इंडस्ट्री में खेलने को हम लोगों को मौका मिला है, जो तेजी से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है। लास्ट वीक में आपने कुछ डाटा देखा, डायरेक्ट सेलिंग के जो डाटे थे, आईडीएसए के बैनर तले जो डाटे रिलीज हुए, वो डाटे कहते हैं दोस्त, यदि आपको कुछ आगे बढ़ना है तो उन डाटों पर नजर डालिए। वो डाटा कहते हैं कि ये इंडस्ट्री कितना तेजी से ग्रो कर रही है। और इस इंडस्ट्री में जहां पर करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पुराने अपने जॉब से उनको निकाला जा रहा है, वहीं पर इस इंडस्ट्री ने पिछले साल की जो छमाही थी उसमें लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को वेलकम किया है, 50 लाख से अधिक लोगों का स्वागत किया इस इंडस्ट्री ने। तो दोस्त पूरे हिंदुस्तान में, इवन कहें पूरे वर्ल्ड में, जहां पर छटनी का दौर जारी है वहां पर ये इंडस्ट्री सबका वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही है। और हम लोग उस इंडस्ट्री के प्लेयर हैं दोस्तों। तो अपने लिए गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है, बड़ा कुछ होना है, तो आपको गर्व फील करना, प्राउड फील करना होगा। और यदि आप अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को अगर प्राउड नहीं फील कर रहे हैं तो सक्सेस मिलना मुश्किल है दोस्त। जिस काम से आपकी पहचान बनी है, जिस काम से आपकी पहचान और ज्यादा बनने वाली है, उस काम को यदि आप दबी दबी में करेंगे तो फिर दिक्कत जाने वाली है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कह रही है कि ये दबी दबी में चलने वाला काम नहीं है। समय आ गया है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलो, क्योंकि बाजू वाला सुनेगा तो कुछ साल बाद उसको दूसरे लोग सुनाने वाले हैं। आज वो आपके ऊपर हंसेगा लेकिन कल लोग उसके ऊपर हंसने वाले हैं दोस्त। तो इसलिए दब के काम करने का नहीं है, अब दबा के काम करने का समय है दोस्त। जब आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो इस जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर सभी लीडर्स मैक्सिमम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉमन करते हैं। और वो बातें सपोज ड्रीम, गोल, अपलाइन, फॉलो अप, प्लान प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ चीजें, कुछ वर्डिंग ऐसी है जो लगातार इस्तेमाल होती है। और इस इंडस्ट्री में जैसे आप कदम रखते हैं तो आपको एक काम बखूबी करने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है, और वो काम होता है दोस्त ड्रीम। इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि यदि आपके पास ड्रीम है तब तो यहाँ पर स्वागत है आपका, यदि आपके पास ड्रीम नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले तो अपने ड्रीम तैयार करने पड़ेंगे, ड्रीम मजबूत करने पड़ेंगे। और उस ड्रीम के कारण से आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। हर किसी का अपना कोई ना कोई सपना होता है, हर कोई ड्रीम लेकर के चलता है, सपना लेकर के चलता है दोस्त। उस सपने को पूरा करने के लिए जरूरत होती है पैसों की। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उस सपने को पूरा करने के लिए जरूरत होती है पैसों की। और पैसे कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे पैसे? इस पैसे आने के लिए जो आपके साथ आईएमसी रूपी बिजनेस प्लान है, ये आपको पैसे लाने के लिए आपको रास्ता देता है, वे देता है। और अगर आपको ड्रीम पूरा करना है दोस्त तो आपको पैसे कमाने होंगे। इवन कमाने ही नहीं, मैं तो कहता हूँ बनाने होंगे। यदि आपको ड्रीम पूरा करना है तो पैसे बनाने होंगे। कमा तो सारी दुनिया रही है और दाल रोटी चला रही है, तो आपको पैसे बनाने होंगे। और पैसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले ड्रीम देखना होगा,
आइए कुछ बातें हम लोग करते हैं ड्रीम से जुड़ी हुई। तो दोस्त आइए एक प्रेजेंटेशन के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस इंडस्ट्री का एक पावरफुल वर्ड जो ड्रीम होता है, वो ड्रीम के बारे में। और मैं स्वागत करता हूँ तुलसी पाल, क्राउन एम्बेसडर स्टाफ एमपी के शहडोल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग इस वर्चुअल मीटिंग में आज जो मीटिंग में ज्वाइन हैं, ये सभी लोग जल्दी से जल्दी, यानी कि ये 2021 बीतते बीतते जो चेयरमैन नहीं बने वो अपने चेयरमैन को सफर को तय कर लें, और जो चेयरमैन बन चुके हैं वो अपने जो भी अगला डेस्टिनेशन है, इवन मैं बात करूं तो सीपी के गोल को तय करें। दोस्तों आपके सामने एक चीज दिख रहा है, लक्ष्य। हमेशा दो चीजों की बात होती है, ड्रीम बनाओ, ड्रीम तैयार करो, ड्रीम लिस्ट तैयार करो, ड्रीम लिस्ट तैयार करो। अपलाइन बार बार बोलता है ड्रीम लिस्ट तैयार करो। क्यों बोलता है ड्रीम लिस्ट तैयार करो? बहुत सारे लोग जैसे ज्वाइन करते हैं बोलते हैं ये पागल है क्या, ड्रीम लिस्ट सपने की बात करते रहते हैं। अरे सपने तो वैसे याद हैं, लेकिन दोस्त जो सपने याद हैं वो कभी पूरे नहीं होते। हमें उस ड्रीम को रिटेन में रखना होगा, ड्रीम को सिस्टमेटिक करना होगा। और दोस्त अगर बात करें ड्रीम की, तो ड्रीम में सपने, और सपने वो नहीं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो जो हम खुली आंखों से देखते हैं। इवन अगर बात करें सपने वो जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो जो हमें सोने नहीं देते। और उन सपनों को पूरा करने के लिए दोस्त, जो भी आपने ड्रीम देखा हुआ है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई एक वे, कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। बात होती है लक्ष्य की। आखिर लक्ष्य क्या है और ड्रीम क्या है, सपने क्या है? सपने वो जो आप देखते हैं, लक्ष्य वो है जिसे आप पाना हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्त दोनों बात तो लगभग मिला जुला के एक ही है, लेकिन मैं यूं कहूं कि सबसे पहले आप ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए यदि आप जागरूक हैं, यदि आप उन सपने को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, तो आप उस सपने को पूरा करने के लिए एक टाइम फ्रेम तैयार करते हैं कि मुझे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2022 या 30 दिसंबर 2021 को, या सो जो भी आपका जो डेट होगी, उस डेट के अंदर, उस टाइम फ्रेम में आप अपने ड्रीम को जब रखते हैं तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप एक डेट डिसाइड कर देते हैं कि मुझे 31 मार्च 2022 तक ये करना है, तो फिर उस डेट तक वो आपको आपके गोल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो आपका लक्ष्य हो जाता है कि आपको 31 मार्च 2022 तक ये करना है, या आपको 31 दिसंबर 2021 तक आपको चेयरमैन बनना है या एम्बेसडर बनना है। वो आपका गोल हो जाता है। यानी ड्रीम ही जब टाइम फ्रेम में बदला तो आपके गोल में कन्वर्ट हो जाता है, और उस गोल को पूरा करने के लिए आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, योजनाएं बनाना शुरू करते हैं। दोस्त अगर बात करें सपनों के बिना इंसान का जीवन पशुवत होता है। इंसान और जानवर में फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि इंसान सपने देखता है और जानवर सपने नहीं देखता है। तो हम सभी इंसान हैं और हमें सपने देखने का अधिकार है और देखना भी चाहिए। तो दोस्तों सपनों के बिना इंसान का जीवन पशुवत होता है, यानी कि कोई अगर सपने नहीं देख रहा है तो वो एक जानवर की लाइफ जी रहा है। वो उसकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, वो किधर जाना चाहता है कुछ पता नहीं है। टाइम टू डिसाइड। जो लोग, ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी है कि इस इंडस्ट्री में जब कोई आता है, जब हम किसी का वेलकम करते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं, तो उससे हम कोई इंटरव्यू नहीं लेते। जबकि ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं कि अभी आज सुबह से चर्चा में एक आर्टिकल बना हुआ है कि मुर्दा घर में लाश की रखवाली करने के लिए 6 लोगों की वैकेंसी निकली, और वहां पर आप देख रहे हैं इंजीनियर से लेकर के और तमाम डिग्री होल्डर ने अप्लाई किया हुआ है। लगभग हजारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये आर्टिकल सुबह से घूम रहा है। वहां पर बंदा जा सकता है क्योंकि उसको पता है इंटरव्यू दे के जाना है। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री जहां पर इतने सारे ड्रीम पूरा करने के लिए रास्ते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता। यहाँ आने के लिए कोई उसका एग्जामिनेशन नहीं होता। तो दोस्त यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि लोग बिना सही कारण के, जो लोग बिना सही कारण के बिजनेस शुरू करते हैं,
यानी जो ज्वाइन करते हैं आपके साथ और आप कहते हैं कि वो बिजनेस शुरू किया है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, लेकिन उसको रीजन ही नहीं पता है, उसको कारण ही नहीं पता है कि क्यों वो इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और वही लोग बिना कारण के, बिना सही कारण के बिजनेस को छोड़ के चले भी जाते हैं। ऐसा आपकी टीम में भी होता होगा, हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं और पीछे से देखें तो ढेर सारे लोग निकलते जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिना कारण ज्वाइन करते हैं और बिना सही कारण के छोड़ के चले भी जाते हैं। तो ये कारण, ये रीजन क्यों नहीं बना? जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमें उसकी ड्रीम लिस्ट तैयार करानी जरूरी है, जिसके कारण से उसका रीजन तैयार हो कि वो क्यों इस बिजनेस को करे, क्यों इस इंडस्ट्री में आए और क्यों इस इंडस्ट्री में जम के अपने पांव जमा करके काम करे, एक ही जगह करे और लगातार करे। हम उसका ड्रीम लिस्ट ही तैयार नहीं करा पाते और बिना ड्रीम लिस्ट का बंदा छोड़ करके चला भी जाता है क्योंकि उसके पास रीजन नहीं होता। दोस्तों, ये इंडस्ट्री, जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो क्या सामने से आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं? एक प्यून की भी जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो बंदे को पता है कि जैसे महीने की आखिरी डेट आएगी उसको इतनी एक सर्टेन इनकम उसको मिलेगी। लेकिन इस इंडस्ट्री में पहले से कुछ ऐसा है क्या? जबकि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक चेक आपके सामने रखा हुआ है, आपको खुद भरना है। यानी आपकी एक्टिविटी से, आपके वर्किंग से, आपकी मेहनत से आपको खुद चेक लिखना है। लेकिन सामने वाला दूसरी जगह 10,000 5,000 की जो चेक पहले से तैयार है उसके लिए तत्पर बैठा हुआ है। दोस्त, इंडस्ट्री में सबसे पहले अगर कोई चीज बेची जाती है तो होती है होप। जब आप याद करिए, जब आप प्लान की चर्चा किए, प्रोडक्ट की बात किए, बहुत सारे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा। कुछ तो लोग ऐसे भी होते होंगे जो बोलते होंगे तेल साबुन बेच रहे हो आप। दोस्त, मुझे भी लोगों ने बोला था, लेकिन मैं एक कह रहा हूँ, सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि हम सोप बेच रहे हैं, लेकिन दोस्त हम सोप नहीं, हम उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए होप बेच रहे हैं। हम सोप नहीं बेचते, हम होप बेचते हैं। और हम उस होप के कारण से, उस आशा के कारण से, हम एक सिस्टमेटिक जो डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स है, डायरेक्ट सेलिंग के जो रेगुलेशन है, इवन जो इस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उसके एथिक के साथ हम लग करके काम करते हैं, जिसके कारण से हम लोगों के होप, लोगों की आशाएं तैयार करा पाते हैं, पूरा करा पाते हैं। हम सभी डायरेक्ट सेलर की जैसे ज्वाइन करते हैं, जब ड्रीम लिस्ट आप तैयार करवाते हैं तो उस ड्रीम लिस्ट में अगर आप पाएंगे कि लोगों की मैक्सिमम जो इच्छाएं होती हैं उस कुछ मिलती जुलती होती हैं। ढेर सारे लोगों की अगर मिलाएंगे तो मिलती जुलती होंगी। कुछ 15-20 ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कॉमन होती हैं, उसमें से किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई, इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं होती। सामने वाले जब आप कहते हैं कि ड्रीम लिस्ट तैयार करो, उसे हेजिटेशन होता है। आप मदद करिए उसकी, और मदद कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, उनको बता करके इच्छाएं सबकी एक जैसी हैं, लेकिन कुछ कुछ फर्क हो सकता है। कुछ लोगों को किसी और इच्छा में प्राथमिकता है कि उस काम को पहले वो करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उसको बाद में करना चाहते हैं। आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं दोस्त, ये इच्छाएं क्या हो सकती हैं। जब आप ड्रीम लिस्ट तैयार कराते हैं, इवन अपने बारे में भी याद करिए, आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो लिस्ट है, उसमें क्या ये नहीं आते हैं? मैक्सिमम यही आते हैं। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, मानसिक शांति ज्यादा लोगों के लिए पहली प्राथमिकता हो सकती है, मन की शांति। कुछ और भी मैं चर्चाएं आपसे आगे करूंगा, चाहेंगे अपना व्यवसाय, अपने आर्थिक भविष्य की लगाम अपने हाथ में रखें, स्टार्ट माय ओन बिजनेस, ये भी एक रीजन हो सकता है। बंदा सामने से छोड़ के जा रहा है, अगर हम उसका रीजन पहले ही क्लियर करा दें तो शायद वो छोड़ के नहीं जाएगा। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि स्टार्ट माय ओन बिजनेस, अगर उसकी रीजन में ये शामिल हो गया कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, वो अपने आर्थिक भविष्य को की लगाम को अपने हाथों में रखना चाह रहा है, अगर यदि आपने उसके रीजन के रूप में इसको लेके आ गए तो शायद छोड़ करके नहीं जाएगा। परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, परिवार के साथ अच्छा संबंध। दोस्तों, ये इंडस्ट्री, जैसे लोग कहते हैं ना, एक डॉक्टर कहता है पैसा तो खूब है लेकिन उसके पास समय नहीं है, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। तमाम तरह के लोगों के पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये इंडस्ट्री ये भी कहती है कि पैसे कमाते कमाते, ये भी एक रीजन के तौर पर आप उसे बता सकते हैं कि पैसे कमाते कमाते फैमिली को भी पर्याप्त समय दे पाए। अगर ये उसका कोई रीजन है तो इस बिजनेस में वो टिक सकता है, उसका स्वागत है। अर्थपूर्ण काम जिसे करने पर संतुष्टि मिले। दोस्त, लोग काम कर रहे हैं, अपने समय को बेच रहे हैं, लेकिन उस काम से
उन्हें जो परिणाम मिल रहा है वो संतुष्टि देने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत भारी प्रॉब्लम है। जो रोजगार में लग भी गया, वो जिस योग्यता के अनुरूप है, जितनी उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसको इनकम मिलनी चाहिए, वो इतनी इनकम नहीं ले पा रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में। दोस्त, इस इंडस्ट्री में आकर के यानी एक रीजन उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर आप अर्थपूर्ण कार्य कर सकते हैं, जिसे करने पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मनोरंजन भी रीजन हो सकता है, अपने मनोरंजन और शौक को पूरा करने के लिए भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ये रीजन जब बंदे को ज्वाइन कराते हैं तो उसको रीजन क्लियर कराइए, ताकि वो छोड़ के न जाने पाए। और ये हम सभी की प्रॉब्लम्स है, बंदा ज्वाइन करता है छोड़ के जाता है, ज्वाइन करता है छोड़ के जाता है। ढेर सारे लोग, अधिक लोगों से मित्रता, गहरे संबंध और स्वीकार, ढेर सारे लोगों के बीच अपनी जान पहचान बनाना, ये भी एक रीजन हो सकता है। अच्छी सेहत, गुड हेल्थ गुड लाइफ, अच्छी सेहत भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करके बंदा अपनी लाइफ को तो बेहतर करता ही है, फाइनेंशियल लाइफ को, अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर पाता है, क्योंकि यहाँ तमाम वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूसरों को बताते हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं खुद को यूज करना होता है, और यूज करते हुए अपनी सेहत को भी सही रख सकता है। आप देखते होंगे अक्सर कुछ लोग रिटायर होते हैं, और रिटायर होने के 2 साल 3 साल बाद तक अगर वो कहीं इंगेज हैं किसी एक्टिविटी में, तो उनका हेल्थ काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर जब वो इंगेज नहीं है तो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स में सफर करते हैं। सफलता के लिए मान सम्मान, दोस्त, ये भी एक रीजन हो सकता है। सामने वाले को आप एक रीजन के रूप में एक ऑप्शन दीजिए उसे, अगर वो यहाँ पर कुछ कर पाता है तो बहुत सारा मान सम्मान उसे मिलेगा, खुशी आनंद के अवसर उसको इस बिजनेस में आकर के तमाम उस मौकों का जो कंपनी की तरफ से, लीडर्स की तरफ से तमाम वो अवसर मिलते हैं, जहां पर वो जाकर के अपनी आपको एंजॉय कर सकता है। खुद व बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण व्यवस्था, आर्थिक तनाव के बिना। आज पूछिए उनसे, जो लोग अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए रात दिन मेहनत करके कमाए हुए पैसे को खर्च कर रहे हैं, वो कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से में हैं, कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अगर इस इंडस्ट्री में बंदा आता है तो उसको एक रीजन दीजिए कि आप बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण व्यवस्था के लिए भी आप आ सकते हो, एक अच्छी इनकम करके बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी दिला सकते हैं। समाज सेवा कार्यों में योगदान, सोशल वेलफेयर, घूमना फिरना, नेचुरल चीजों का सीखना, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, ये सारी चीजें भी एक रीजन हो सकती हैं। दुनिया में धरती पे 7 अजूबे, और 7 अजूबा में से एक 7वां अजूबा हमारे देश हिंदुस्तान में है, जो आगरा के ताजमहल के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7वां अजूबा हमारे देश में है, विदेशी हमारे देश में आकर के उस अजूबे को देखने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे आपके पास बीच में बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच में ऐसे हैं जो आज तक आगरा का ताजमहल नहीं देखते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। ड्रीम उसकी जगाइए, ये आपका काम है, ये हमारा काम है, क्योंकि जो ज्वाइन कर रहा है उसे नहीं पता है, उसको ड्रीम के बारे में नहीं पता है। आर्थिक सुरक्षा, कर्ज से मुक्ति, आप देख पा रहे हैं तमाम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने परिवार और रिश्तेदारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, वाह, ये मेरे ख्याल से सभी लोगों का ड्रीम होता है। दोस्त, इस ड्रीम को हर किसी का सपना है, लेकिन वो अंदर दबा के बैठा हुआ है। आपको उसे झकझोरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और एक ड्रीम हाउस, एक शानदार सा घर हर किसी का ड्रीम हो सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसको पूरा करने के लिए वो इस बिजनेस में बने रहे, टिके रहे, काम करे, अपने आप को ग्रो करे। लग्जरी कार, कोई ऐसा यहाँ पर नहीं होगा जो चाहता होगा कि मैं एक साधारण कार से चलूं। हर कोई जब एक नेटवर्क का ड्रीम देखता है तो उसको लगता है कि मेरे पास एक लग्जरी कार होनी चाहिए। कार तो बहुत सारे लोगों के पास है केवल चलने के लिए, लेकिन एंजॉय करने के लिए, अगर ड्राइविंग के का जो मजा लेना है, अगर यदि आप सफर का मजा लेना चाहते हैं, तो लग्जरी कार, कार के साथ एक लग्जरी जोड़ें, और वो लग्जरी कार नेटवर्कर के ड्रीम में होता है। आप उसे ड्रीम के रूप में एक रीजन बनाइए, उसको बताइए। समृद्धि, आर्थिक स्वावलंबन, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सभी को जरूरत है। ऐश्वर्य चीजों को खरीदने की सामर्थ्य, कोई भी ऐसी महंगी चीजें जो हम आसानी से खरीद सकें,
वो भी एक रीजन हो सकता है इस इंडस्ट्री में आने का। ये भी आपका हमारा कर्तव्य बताने का। अनापेक्षित खर्चों की चिंता से मुक्ति, बेफजूल के खर्चे बार बार टेंशन देते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद से जब पैसे कमाना शुरू करते हैं, लाखों की इनकम आने लगती है, तो कुछ थोड़े बहुत बेफजूल खर्चे होते हैं, उसे टेंशन में, तनाव में आदमी नहीं लेता है, क्योंकि जब इनकमिंग अच्छी रहेगी तो आउट गोइंग थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वह आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ जाना है, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं। दोस्तों लगभग ये 20 आपको ऑप्शन, ये आपके पास 20 ऑप्शन है, और यही ऑप्शन आप अपनी टीम को रीजन के रूप में फेंकिए, एक बॉल के रूप में सामने वाले को फेंकिए। वो कौन सा पॉइंट उसकी काम का है, जो उसके काम का होगा, इन 20 में से कोई भी पॉइंट अगर यदि वो एक्सेप्ट करता है तो आपको पता है दोस्त, उसके लिए एक कारण बनेगा इस बिजनेस में टिकने का, सीखने का, बिकने का और अचीवर बनने का। कोई ना कोई रीजन ढूंढिए, और सामने वाले को रीजन फेंकना पड़ेगा। आप अगर यदि उसे कहते हैं कि नहीं कोई रीजन ढूंढ लो, वो रीजन उसके पास है लेकिन उसको पता नहीं है, रीजन वो ढूंढ नहीं पाएगा, आपको बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा कर पाते हैं दोस्त, वो छोड़ के नहीं जाएगा। ये सभी लगभग विश्व कॉमन है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा है जो लोगों की प्राथमिकता में होता है, प्रियरिटी होती है, और कुछ 4-5 जो प्रियरिटी के रूप में निकल के आती है, उसको, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बंदा लग जाता है। और जब तक आपके साथ वो चेयरमैन नहीं बनेगा तब तक छोड़ेगा नहीं, यदि आप रीजन क्लियर करा देते हैं तो। उपरोक्त में से प्राथमिकता के तौर पर चुनाव आपको करना है। मीन सामने वाले के को आपने ये थ्रो किया, ऑप्शन फेंका, और सामने वाले को आपने दिया कि इसमें से कौन सा आप चुनना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगा कि मैं कुछ नहीं, कोई मेरे काम का नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चुनना चाहता हूँ। वो चाहे पहले नंबर की बात करे या 20वें नंबर की बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन बनेगा टिकने के लिए। फिर भी अगर यदि वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ चीजें इसमें से कॉमन है जो सभी के साथ होती हैं दोस्त, और ये सामने वाले को ऑप्शन दे दीजिए। आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या व्यक्ति आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए वो प्रयास नहीं कर सकता, मेंटल मानसिक सेटिस्फैक्शन के लिए क्या वो इस बिजनेस को नहीं कर सकता, शारीरिक यानी फिजिकल क्या वो इस बिजनेस को नहीं कर सकता, सामाजिक सोशल स्तर पर क्या उसको सोशल अपनी पहचान और मजबूत करने की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक, दोस्त ये रीजन सामने वाले पास रखिए। हम क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें ऑप्शन देना होगा, और देना वही है कि चाहे वो ए की बात करे या बी की बात करे, लेकिन बात अपनी होनी चाहिए। वो हमें हर जगह उससे यस या उसका रीजन क्लियर कराने वाले ही ऑप्शन को देना है, जिसके कारण से वो छोड़ के न जाने पाए और उसका ड्रीम पूरा हो। दोस्त आपके पास एक टॉपिक है 97% या 3%। ये 97 या 3 क्या है? एक जगह मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे के दौरान पाया कि 83% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। लगभग 83% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई गोल ही नहीं है, यानी कि वो खुद ही गोल हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा एग्जैक्ट गोल नहीं है वो क्या करना चाहते हैं। 14% लोगों के पास गोल तो है, उनको पता भी है कि पूरा करना है, उसके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 3% ऐसे लोग हैं जो अपने गोल को लिख करके रखे हुए हैं, अपने गोल को विजुअलाइज कर रहे हैं, और विजुअलाइज करने के कारण से ये 3% लोग सक्सेस की श्रेणी में आते हैं। दोस्त गोल सबके पास है, लेकिन उस गोल को तरीके से अचीव करने के लायक, जिसने उस गोल को विजुअलाइज करने के लायक बना दिया, जो उस गोल को देख पा रहा है, दोस्त उसका लक्ष्य पूरा होता है। आप देखे होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी किताब में बहुत सारे चीज जो पढ़ाने की होती है तो लिखा कम जाता है, और उसके कंटेंट्स, उसके चित्र ज्यादा बने होते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे का
सॉफ्टवेयर खाली होता है, उसमें अगर कोई चीजें भरनी होती हैं तो वहां पर वो जो पिक्चर होती है वो पिक्चर आसानी से बच्चा कैच कर लेता है, यानी उसकी मेमोरी में आ जाता है, सिवाय जो लिखा हुआ होता है। लिखे हुए से ज्यादा आसानी से वो पिक्चर उसको समझ में आती है, उसके मेमोरी में आती है। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में दोस्त कहा जाता है कि यदि आपको अपने गोल को पूरा करना है तो उस गोल को लिख करके विजुअलाइज करने के योग्य बनाइए, उसको देखते रहिए, वो हमेशा आपके सामने होना चाहिए। 97% लोग ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं कि 97% लोग और 3% लोग अलग हैं। दोस्त 97% लोग अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत विशेष योग्यताएं लेते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको कोई डेजिग्नेशन मिले, पदवी मिले, छोटी मोटी कोई नौकरी मिले, बड़ी मिले चल जाएगा, छोटा भी मिले तो भी चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत व्यापार करने की कोशिश कर लेते हैं। इवन तनख्वाह मिलती है और उस तनख्वाह से अपने सपनों की पूर्ति करते हैं। ये 90% लोग अपने उन सपनों की पूर्ति करते हैं तनख्वाह से, और बाकी के 3% लोग सपने देखते हैं। फर्क है दोस्त, पहले नौकरी करके तनख्वाह से वो सपने पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये 3% लोग पहले सपने देखते हैं, उस सपने को लक्ष्य में बदलते हैं और लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे माध्यम का चुनाव करते हैं, ऐसे व्हीकल्स का चुनाव करते हैं जो लक्ष्य को हासिल करने में सपोर्ट करे। वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए एजुकेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, प्लानिंग करते हैं और उस लक्ष्य पर पहुंचकर अपने सपने को साकार करते हैं। यही फर्क है इस 97 और 3% में। 97% लोग पैसे कमा करके सपने पूरे करने को करते हैं, लेकिन 3% लोग पहले सपने देखते हैं, गोल तैयार करते हैं, उनको गोल को अचीव करने के लिए माध्यम का सिलेक्शन करते हैं और वो एजुकेशन लेते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए अपने उस गोल को पूरा करते हैं और सारे सपने को साकार करते हैं। ये फर्क है दोस्त। अगर यदि इसे शॉर्ट में बात करें तो गरीब बाप एक गरीब सोच, यानी कि अगर इसे कहें तो थोड़ा सा लैंग्वेज रफली होगी, लेकिन संक्षेप में अगर बात करें तो गरीब बाप पेट के बारे में सोचता है और अमीर बाप सपने के बारे में। हमेशा देखेंगे दो फर्क है। एक गरीब बाप होगा वो पेट के बारे में सोचता है, यानी उसको ये लगता है कि मैं कैसे अपनी दाल रोटी चलाऊं, लेकिन एक अमीर बाप होता है वो ड्रीम के बारे में सोचता है कि मेरा ये ड्रीम है। अक्सर आपने सुना होगा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका, वो अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए प्लानिंग करता है। दोस्त यही अंतर है सफल और असफल में, केवल सोच का अंतर है, और सोच के अंतर के कारण से व्यक्ति यहाँ पर गरीब और अमीर बनता है। ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी है, इस इंडस्ट्री में गरीबी और अमीरी की बात होती है, इसलिए इसको भी समझना होगा। किसी ने खूब कहा है, सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इतना फर्क है कि व्यक्ति को सक्सेस कर देता है। सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। ऐसा नहीं कि हम थक गए हैं, सो गए और फिर सपने देख रहे हैं, यानी बिना मेहनत की नींद हम सपने देखते हैं। और लक्ष्य को पाने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। आज प्रवीण राय साहब से पूछिए, तमाम जो उनके टीम्स होंगे, मेरी भी टीम से काफी लीडर जुड़े हुए हैं, उन जो भी सक्सेस लीडर हैं, जो हमारे चेयरमैन लीडर हैं, जो एम्बेसडर जो हमारे एम्बेसडर लीडर हैं, चेयरमैन लीडर हैं, ये लोग अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए बिना नींद का मेहनत करते हैं। इनको नींद नहीं आती क्योंकि इनके सामने गोल दिखता है और इनकी मेहनत जारी रहती है दोस्त। तो मैं संक्षिप्त में आपको ड्रीम और गोल के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी दोस्त। तो ड्रीम, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये दुनिया, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया, ये डायरेक्ट सेलिंग
जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत ही अबूझ पहेली है, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जो जान जाता है दोस्त, उसके लिए ये सब कुछ हो जाता है, उसके हर उस सपने को पूरा करने का एक माध्यम बन जाता है। तो हमें जरूरत है कि हमें अपने सपने को भी पूरा करना है और अपने साथ में आने वाले भी जो बंदे हैं उनके भी सपने को पूरा करना है, कराना है। तो हमें एजुकेशन की तरफ लेके जाना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन दोस्त किसी स्कूल में मिलने वाला नहीं है, किसी कॉलेज में मिलने, हालांकि अब शुरू हो गया, अब सारी चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन वो लोग जो अभी जुड़ चुके हैं उन्हें सक्सेस होना है, तो उनको एजुकेशन अब तो कहने वाले नहीं है अपन की जाके यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेके आओ। ये यूनिवर्सिटी जो जूम की यूनिवर्सिटी है, ये जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट तमाम लीडर्स हैं उनके द्वारा जो ये सारे नॉलेज दिए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो एजुकेशन दिया जा रहा है, जो कंपनी की तरफ से तमाम एजुकेशन दी जा रही है दोस्त, इस एजुकेशन को अपना करके अपने करियर को सुरक्षित और बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। हम लोग शुक्रगुजार हैं कि हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, अदरवाइज इस इंडस्ट्री के बाहर तमाम लोग अपनी लाइफ को संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर भी संघर्ष है, लेकिन यहाँ पर संघर्ष के बाद सफलता है, यहाँ पर संघर्ष के बाद एंजॉय है, यहाँ पर संघर्ष के बाद वो हर चीज है जो आप सोच पा रहे हैं, लेकिन बाहर संघर्ष के बाद संघर्ष ही है। तो दोस्त, सभी लोग राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने अपने अप्लायंस, जो भी आपके अपलाइन है, अगर यदि वो कह रहे हैं मीटिंग ज्वाइन करो, ट्रेनिंग ज्वाइन करो, तो दोस्त इसमें इफ बट कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने, उस अपलाइन ने ये सब करके ही वहां तक पहुंचा है और अपने उस एक्सपीरियंस को चाह रहा है कि आपके बीच में लेकर के आए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता इसलिए आसानी से मिलती है कि दूसरी जगहों पर अगर कोई नौकरी करने जाते हैं तो पहले से कोई उसी सेम पोस्ट पर बैठा हुआ है, तो उस नए जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसको कभी नहीं गाइड करेगा कि वो बिना स्ट्रगल का वहां तक आ जाए। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अपलाइन सोचता है कि मैंने जो स्ट्रगल किया, कम से कम मैं अपनी टीम को ये स्ट्रगल ना करने दूं। दोस्त, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरे के संघर्ष को देख करके, दूसरे के जो बनाए हुए रास्ते हैं उसको पहचान करके, समझ करके अपने आप को निखार के लाता है, आगे लेकर के आता है। तो काफी समय हो रहा है, समय का हॉबी है, लगभग हम लोग 40-45 मिनट से बात कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि प्रवीण सर अभी उत्साहित होंगे कुछ और लोगों से भी बात करने को। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छे दिशा में बात किए और तमाम लोगों के अंदर, तमाम लोगों के पास ये मैसेज क्या होगा कि अपनी टीम के पास रीजन क्रिएट करें, क्योंकि रीजन जब क्रिएट हो जाएगा दोस्त तो उसका विजन क्लियर हो जाएगा, और विजन क्लियर हो जाएगा तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। विजन क्लियर हो जाएगा तो चेयरमैन बन के जाएगा, और चेयरमैन बन के कहाँ जाएगा? सीपी जाएगा, और कहीं जाने वाला नहीं है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः देना चाहूंगा प्रवीण राय सर को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आपने अपने इस प्रोग्रामिंग को सेट करके आपने जो 45 मिनट तक हमारे बीच में बात की है, तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहूंगा लीडरों के माध्यम से।